नारी, इस शब्द में ही स्नेह, ममता और मृदुलता है। नारी की महिमा अपरंपार है, उसके रूप अनेक हैं, वह जन्म देती है और जीवन भी। इस तरह नियामक है वह, उसमें अनेक भाव निहित हैं। अपने हर रूप, हर भाव में वह सृजन, चेतना और शक्ति की प्रतीक है। हमारे वेद और धर्म ग्रंथ नारी शक्ति के योगदान से भरे पड़े हैं। स्त्री को पृथ्वी पर ब्रह्मा का प्रतिनिधि माना जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, मगर सृष्टि को चलाने का दायित्व स्त्री के जिम्मे सौंप दिया। उसकी सहभागिता के बिना इस सृष्टि का बचे रहना भी संभव नहीं। वह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, संसार के हर चर अचर में सर्वश्रेष्ठ। प्रकृति में व्याप्त है नारी, प्रकृति का स्त्री रूप परम आकर्षक होता है। स्त्री प्रकृति में निहित है, जैसे जल में जीवन और धूप में ऊर्जा। जिस तरह प्रकृति के गर्भ में अनंत रहस्य समाहित हैं, ठीक वैसे ही स्त्री की बाहर की भी अपेक्षा भीतर से सघन गंभीर है। स्त्री और प्रकृति में अनेक समानताएं हैं। प्रकृति के कण कण में सृजन और जीवन है, तो स्त्री भी पृथ्वी पर जन्म देती है, पोषण करती है और जीवन के चक्र को आगे बढ़ाती है। प्रकृति के सानिध्य में सुकून है। जब हम प्रकृति की गोद में बैठते हैं तो हमें स्त्री के विभिन्न आयामों की अनुभूति होती है। प्रकृति हमें माँ की तरह दुलार करती है, प्रेमिका की तरह अपने रूप से आकर्षित करती है। इस तरह ममता और सौंदर्य की छांव हमें दोनों से मिलती है। दुख में दोनों हमें समान रूप से संबल प्रदान करती हैं। दोनों के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संवेदना की मूर्ति होती है नारी। स्त्री संवेदना का विस्तार अनंत है, उसे नापना या तोलना संभव नहीं। महाराष्ट्र की सिंधु ताई सैकड़ों अनाथ बच्चों की माँ बनी, सबको पढ़ाया लिखाया, भूखों का पेट भरा। इसी तरह मदर टेरेसा ने हजारों दुखियों बीमारों की सेवा की, कोढ़ियों को सीने से लगाया। ये सब वे कर पाईं अपने भीतर की संवेदना के वशीभूत होकर। इसलिए तो स्त्री को संवेदनाओं का सागर कहा जाता है। इसीलिए नारी शब्द ही अपने आप में स्नेह, ममता और मृदुलता का प्रतीक है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू।